2019 के हत्या के इज्जत मामले में सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को ठहराया कसूरवार। 2 साल की सुनाई सजा। राहुल गांधी ने अदालत से कहा, मेरा इरादा नहीं था गलत, कम सजा का किया मुतालबा। अदालत ने ऊपरी अदालत में अपील के लिए 30 दिन तक गिरफ्तारी पर रोक लगाकर राहुल गांधी को दी जमानत। लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन की जानिब से तातुल खत्म करने की कोशिशों के बावजूद पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में महाजाराई जारी। हंगामा आराई के बाईस लोकसभा की कार्रवाई 6 बजे तक तो राज्यसभा की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी। लोकसभा में तखसीस बिल 2023 समेत दोनों ऐवानों में अहम कानून साजी के काम फहरिस्तबंद। उदयपुर में G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग का आज आखिरी दिन। आलमी तरक्की और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के इक़दाम पर गौर व फिक्र। G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट कॉन्फ्रेंस का आसाम के डिब्रूगढ़ में इनेकाद। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने की वैदिक हेरिटेज पोर्टल की नकाब कुशाई। 4 वेदों की ऑडियो विजुअल पार्ट के साथ 18,000 मंत्र 550 ग्रंथों की रिकॉर्डिंग पोर्टल पर होगी मौजूद। 64 फनून पर मुश्तमिल एक वर्चुअल म्यूजियम का भी हुआ इफ्तिताह। और खवातीन आलमी मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के 4 तमगे पक्के निकल जरीन, लवलीना, नीतू और स्वीटी बोरा ने शानदार जीत के साथ सेमीफाइनल में बनाई जगह। आज होंगे सेमीफाइनल मुकाबले। भोपाल में जारी शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत का तमगा जीतने का सिलसिला जारी। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम जमरे में चांदी तो 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम इवेंट में रुद्रांश पटेल और नर्मदा राजू की भारतीय जोड़ी ने चीनी जोड़ी को शिकस्त देकर जीता कांसे का तमगा। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। वायनाड कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी को हत्या की इज्जत के मामले में सूरत की अदालत ने आज 2 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने फैसला सुनाते हुए मुजरिमाना हत्या की इज्जत मामले में राहुल गांधी को मुजरिम करार दिया है। समाअत के दौरान राहुल गांधी ने अदालत से कहा है कि उनका इरादा गलत नहीं था। उन्होंने कहा कि उनके बयान से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। इसके साथ ही उन्होंने इस मामले में कम सजा दिए जाने का भी मुतालबा किया। ख्याल रहे कि रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी के खिलाफ उनके काबिल एतराज बयान के मामले में एक मामला दर्ज किया गया था, जिसकी समाअत करते हुए अदालत ने उन्हें हत्या के इज्जत मामले में मुजरिम करार दिया है। हालांकि अदालत ने राहुल गांधी को इस मामले में जमानत दे दी है। अपर कोर्ट में मामले की अपील के लिए उन्हें 30 दिन का वक्त दिया गया है और उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। इस्तगासा के वकील ने कहा है कि राहुल गांधी रुकन पार्लियामेंट है, कानून बनाने वाले या कानून तोड़ेंगे तो समाज में क्या पैगाम जाएगा, इसलिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। और कांग्रेस एमपी राहुल गांधी के मोदी सड़ने वाले बयान पर शिकायत दर्ज कराने वाले बीजेपी एमएलए प्रणेश मोदी ने कहा है कि मैं अदालत के फैसले का खैर मकदम करता हूं। कर्नाटक स्टेट में बेंगलुरु से 100 किलोमीटर दूर कोलार में कांग्रेस के तत्कालीन प्रमुख श्रीमान राहुल गांधी द्वारा जो सभा आयोजित की गई, उनमें उनका भाषण था, सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों, और भी ढूंढो कितने मोदी निकलेंगे। इस अनुसंधान में यहां सूरत की कोर्ट में फरियाद की गई। आज उनका जो फैसला आया है, मैं उस फैसला का स्वागत करता हूं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस मामले पर कहा है कि राहुल गांधी को इस सच्चाई को तस्लीम करना चाहिए। लफ्जों की चोट हथियारों की चोट से ज्यादा गहरी और तकलीफदेह होती है। उन्होंने कहा कि अल्फाज जब बेबुनियाद और झूठे हों तो जख्म और भी गहरा और तकलीफदेह हो जाता है। राहुल जी को इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि शब्दों की चोट शस्त्रों की चोट से ज्यादा गहरी और पीड़ादायी होती है, और शब्द जब अनर्गल और झूठे हों तब तो चोट और गहरी और कष्टदायी हो जाती है। इसलिए हमारी कानूनी व्यवस्था में अनर्गल बेतुके आरोप लगाने वालों पर सजा का सीधा प्राविधान है, और मुझे विश्वास है इस न्यायिक आदेश से सीख लेते हुए हम सभी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में शब्दों की मर्यादा किसी भी सूरत में टूटने न पाए। और इसी सिलसिले में बीजेपी के सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी बहुत कुछ कह रही है, लेकिन ये नहीं बता रही कि राहुल गांधी ने
कहा क्या। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने कर्नाटक में 2019 की इंतखाबी रैली में कहा था, सारे चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। अगर मुल्क का कोई भी बड़ा लीडर जात पात पर मबनी बयान दे तो कानून जरूर अपना काम करेगा। इस मामले में भी कानून ने अपना काम किया है। ये शिकायत इस बात पर थी कि उन्होंने 2019 के चुनाव की रैली में कर्नाटका में कहा था, कर्नाटका में, हाउ कम ऑल द थीव्स हैव मोदी एज द कॉमन सरनेम। सारे चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। अगर आप एक पूरे सरनेम को इस तरह से इंसल्ट करेंगे कि जिसका सरनेम मोदी हुआ वो चोर होता है, तो बिल्कुल डिफेमेटरी है ना। और बाकायदे सुनवाई हुई, उनको अपना पक्ष रखने का अवसर मिला, उनके वकीलों ने बहस की, प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस आए, जो कानून की प्रक्रिया है उसके अनुसार यह निर्णय हुआ। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि मैं सच्चाई और अदम तशद्दुद में यकीन रखता हूं, तो आज मुल्क के लोग उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या सच्चाई और अदम तशद्दुद पर यकीन रखना लोगों की तस्लील है। कांग्रेस और राहुल गांधी की ऐसी हरकतों को अवाम और कानून कभी माफ नहीं करेगा। राहुल गांधी ने कहा कि मैं सत्य और अहिंसा में विश्वास करता हूं। क्या सत्य और अहिंसा में विश्वास करना लोगों को अपमानित करना है? देश को जाति सूचक गाली देना है? जो उन्होंने कहा मैं उसको दोहरा नहीं सकता, आपके सामने है कि कितनी वो भद्दी बात उन्होंने कही। अगर राहुल गांधी को अपने जिद से लोगों को अपमानित करने का अधिकार है, गाली देने का अधिकार है, तो जो उनकी गाली से दुखित हैं, पीड़ित हैं, उनको कोर्ट में डिफेमेशन केस करने का अधिकार है। और रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उन सब के बावजूद कांग्रेस और इसके लीडरों ने अपना रवैया नहीं बदला। यही वजह है कि एक और बड़े कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को आज गलत बयानात की वजह से सजा का सामना करना पड़ा है। दूसरी जानिब उनकी पार्टी सदर मुल्क के अमन और अमान पर भी सवाल उठा रहे हैं। खड़गे ने कहा कि आज अदालत के फैसले को बार बार तब्दील किया गया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को अदालत पर यकीन नहीं है, इसीलिए अब मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ कि वो अदलिया को अपनी जेब में रखना चाहती है। सबसे आश्चर्य लगा उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे साहब के कमेंट पर। क्या कह गए कि कोर्ट को बार बार बदला गया। यू डोंट ट्रस्ट द कोर्ट ऑल्सो। कांग्रेस पार्टी एक न्यायपालिका को भी अपने जेब में रखना चाहती है। खरगे साहब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। He must make responsible comments. क्या कहना चाहते हैं कि बार बार जज को बदला गया? It is a serious issue of contempt also. बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने पर कहा कि इंसाफ की जीत है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का सच अवाम के सामने आ गया है। आजकल ऐसा हो गया कि उससे सिर्फ नुकसान ही होता है। उनका पार्टी के लिए नुकसान होता ही होता है, लेकिन सबके लिए, देश के लिए भी अच्छा नहीं है। कांग्रेस के कुछ एमपी और कांग्रेस के कुछ नेता मुझे बताया, आज भी बताया, कि राहुल गांधी का जो रवैया है उसके वजह से सब खराब हो गया। उनके पार्टी भी डूब रहा है और साथ साथ बाकी को भी नुकसान होता है। राहुल गांधी मामले में गुजरात बीजेपी के रियासती सदर CR पाटिल ने कहा है कि राहुल गांधी किसी के बारे में कुछ भी बोल देते हैं, उनका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को मुल्क की तौहीन का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। राहुल गांधी जी जिस तरह से पूरे समाज को या किसी के बारे में जिस तरह से कुछ ना कुछ बोल देते हैं, उनका अपने आप पे कोई कंट्रोल नहीं है। उन्हें पता नहीं चलता है कि क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने पूरे समाज को बदनाम करने का जो एक निवेदन किया था, उसके वजह से नाराज होकर गुजरात के पूर्व कैबिनेट मंत्री और अभी MLA श्री पुनीश मोदी ने कोर्ट में केस किया था और कोर्ट का जजमेंट आया है और इस जजमेंट में उन्हें कन्विक्ट किया है। मुझे लगता है कि इसके बाद भी अगर उनमें कुछ सुधार हो तो अच्छी बात होगी। देश के लिए भी, देश का भी बार बार वो अपमान कर चुके हैं। देश के लोग भी इसकी वजह से उनके ऊपर खफा है, उसका खामियाना उनको भुगतना पड़ेगा।
मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने के बाद अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि वजीर आजम मोदी पर जाती तौर पर तनकीद करते हुए अब उन्होंने खास बिरादरी को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। डीडी न्यूज से बातचीत में गिरिराज सिंह ने कहा कि सियासतदानों को सियासत में अपनी जबान को काबू में रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह के फैसलों से बदजबानी पर लगाम लगेगी। सूरत की एक कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बदजुबानी के मामले में उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिर ये जो कोर्ट का फैसला है ये कितना पॉलिटिकल लोगों में संदेश देगा। गिरिराज बाबू, सबसे पहली प्रतिक्रिया कि राहुल पर जो ये आया है फैसला, उस पर आपकी पहली क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, राहुल जी एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जिनके अंदर अहंकार इतना अधिक है और नासमझी। तो जब ये दोनों जुड़ जाता है तो फिर उसका यही अंत होता है। अब उन्होंने माननीय नरेंद्र मोदी जी को गाली देते देते, सदन में गाली, बाहर में गाली देते देते उनको लगा कि नरेंद्र मोदी को गाली दूंगा तो नरेंद्र मोदी को गाली होगा। ये कम्युनिटी को गाली देने लगे। कई मोदी होंगे जो नरेंद्र मोदी जी के समर्थक नहीं होंगे, तब पूरी कम्युनिटी को कैसे गाली दे सकते हैं? आपको क्या लगता है कि सत्ता हो या विपक्ष हो, जो सियासत करने वाले लोग हैं उनको अपनी जुबान पर संयम बरतना चाहिए? राजनीतिक जीवन में शुचिता आवश्यक है। बिल्कुल साहब, ये सम्मान, शब्दों का चयन, ये राजनीति के लिए बहुत जरूरी है और मैं समझता हूं इसी का दुष्परिणाम राहुल जी है। चलिए, बहुत शुक्रिया केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जो फायर ब्रांड नेता हैं बीजेपी के। उनका साफ तौर पर कहना है कि सियासत करने वाले लोगों को बदजुबानी से बचना चाहिए और संयम जरूर बरतना चाहिए। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और इस बीच लोकसभा में आज फिर राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान और अडानी मामले पर भी जबरदस्त हंगामा हुआ है। इसकी वजह से लोकसभा की कार्रवाई पहले दोपहर 2 बजे तक मुलतवी की गई और फिर शाम 6 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। हंगामा रही कि 22 राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी की गई। ऐवान की कार्रवाई दोबारा जैसे ही शुरू हुई फिर दोबारा कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। लंदन में राहुल गांधी के बयानात और अडानी मामले में हिंडनबर्ग के इंकशाफात पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान टकराव लगातार जारी है। इससे कबल राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने तमाम सियासी पार्टियों के लीडरों को अपने चैम्बर में मीटिंग के लिए बुलाया। बताया गया कि मीटिंग में मरकजी वजीर पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, अर्जुन राम मेघवाल, वी मुरलीधरन मौजूद रहे। इसके अलावा कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मीटिंग में शिरकत की। बीजेपी ने 4 रियासतों के लिए अपने रियासती सदूर के नामों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने इनकी तकर्री की है। इनमें वीरेंद्र सचदेवा को दिल्ली का बीजेपी रियासती सदर मुकर्रर किया गया है। सम्राट चौधरी को बिहार बीजेपी की कमान सौंपी गई है। सीपी जोशी को राजस्थान बीजेपी का सदर बनाया गया है, तो वहीं मनमोहन साइल को ओडिशा बीजेपी का सदर बनाया गया है। सेहत सेक्रेटरी राजेश भूषण ने आज मुल्क में कोविड-19 के बढ़ते मामलात पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राजेश भूषण ने कहा है कि मुल्क में कोरोना के नए मामलों में इजाफा हुआ है, लेकिन ये इजाफा गैर मुतवक्को नहीं है। 966 cases are being reported on a daily basis. अब अगर आप सप्ताह से सप्ताह की पिक्चर देखें तो हमने फरवरी के दूसरे सप्ताह से आपको ये दिखाया है कि जहां फरवरी के दूसरे सप्ताह में औसतन प्रतिदिन 108 केस देश भर में आ रहे थे, अब ये बढ़ के 966 हो गया। यानी वृद्धि हुई है, लेकिन ये अप्रत्याशित वृद्धि नहीं है। फरवरी के दूसरे हफ्ते में पॉजिटिविटी 0.09 थी, वो अब बढ़कर 1% हो गई है। तो जैसे जैसे केस बढ़े वैसे वैसे पॉजिटिविटी भी बढ़ी है। इसके साथ ही सेहत सेक्रेटरी ने रियासतों में कोविड के बढ़ते हुए मामलात के बारे में कहा कि सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में हैं और फिर गुजरात और केरल में हैं।
सबसे ज़्यादा केस महाराष्ट्र में हैं। यहाँ 23 मार्च वाले सप्ताह में 1650 केस हुए। गुजरात देखें तो वो दूसरे नंबर पर हैं, वहाँ 1093 नए मामले कोविड के होते हैं। केरला में देखें तो 979 ऑलमोस्ट 1000 मानिए, वहाँ भी औसतन 1000 नए मामले। कर्नाटक में औसतन 700 मामले 692 ये हो रहे हैं। तो ये तो पहले 4 स्टेट्स हुए। इसके बाद तमिलनाडु है जहाँ 480 मामले, दिल्ली 411, हिमाचल प्रदेश 238 और राजस्थान 157। तो ये 8 राज्य हैं जहाँ की मैक्सिमम नए कोविड के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। और इस दौरान मुल्क में टीकाकारी के आदाद-ओ-शुमार में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। कोविड वबा के खिलाफ सबसे मौसर हथियार के तौर पर शुरू की गई वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क में अब तक 220.65 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में 7530 से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई। वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मुताबिक मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1300 नए मामले दर्ज किए गए हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों में 718 मरीज इलाज के बाद सेहतयाब हुए हैं, जिसके बाद मुल्क में सेहतयाबी की शरह 98.79% हो गई है। हफ्तावार पॉजिटिविटी की शरह फ़िलहाल 1.08% रिकॉर्ड की गई है। इसके साथ ही यौमिया पॉजिटिविटी की शरह 1.46% रिकॉर्ड की गई है। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामलों की तादाद 7605 है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज वैदिक हेरिटेज पोर्टल का इफ्तिताह किया। प्रोग्राम में मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी और इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के सदर राम बहादुर राय के अलावा दीगर ने शिरकत की। वैदिक हेरिटेज पोर्टल के साथ वैदिक ग्रंथ पर मबनी एक किताब का भी प्रोग्राम में इजरा किया गया। दर हकीकत इस पोर्टल का मकसद मुहक्किकीन को वैदिक इल्मी रिवायात को समझने में मदद करना और आम लोगों को कदीम ग्रंथों के बारे में अमूमी मालूमात फराहम करना है। ये पोर्टल इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स के जरिए चलाया जाएगा। ख्याल किया जा रहा है कि इस पोर्टल से न सिर्फ मुहक्किकीन में वैदिक इल्मी रिवायात की समझ पैदा होगी, बल्कि आम लोगों को भी वेदों के बारे में मालूमात हासिल होंगी। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स ग्रेटर इंडिया प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जो भारत और 40 दीगर ममालिक के दरमियान सकाफती ताल्लुकात की तफसीलात मुरतब कर रहा है। इस मंसूबे में कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, मंगोलिया समेत जुनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक भी शामिल हैं। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स के कामों की सताइश की। IGNC का यह प्रयास है भारत की प्राचीन संस्कृति का और नया टेक्नोलॉजी के साथ आधुनिक रूप देने का। ये आने वाले पीढ़ी, भविष्य के पीढ़ी जो युवा नवाओं को ये परिचय करने का, प्रिजर्व करने का, प्रमोट करने का, ब्रांडिंग करने का बहुत बड़ा प्रयास IGNC के द्वारा शुरुआत हुआ है। वैदिक हेरिटेज पोर्टल उसी दिशा में एक सराहनीय कदम है, एक हिस्टोरिकल एक काम है। उन्होंने कहा कि वैदिक पोर्टल पर भारत फिर से वेदों का पाठ करने वालों के ऑडियो विजुअल मौजूद हैं। इसके साथ साथ पोर्टल में 18,000 मंत्रों के साथ 550 ग्रंथों की रिकॉर्डिंग भी पोर्टल के जरिए दुनिया को दस्तयाब होगी। हमारे 4 वेदों ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा का ऑडियो विजुअल डॉक्यूमेंटेशन का रिकॉर्डिंग करके इस पोर्टल के द्वारा सारी दुनिया के सामने रखा है। अभी तक इस पोर्टल में 18,000 से अधिक मंत्रों के साथ 550 घंटों के ऑडियो विजुअल डॉक्यूमेंट का रिकॉर्डिंग करके सभी दुनिया को उपलब्ध करने का कष्ट किया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की क़यादत में आज मुल्क अपनी रिवायात और तहजीब को साथ लेकर हर मैदान में तरक्की कर रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत इसी ख्याल को जहन में रखते हुए आज दुनिया में G20 की मेज़बानी कर रहा है।
आज पूरे भारत के लोगों को इस बात पर गर्व होता है जब माननीय प्रधानमंत्री जी विकास के साथ विरासत भी उतना ही ख्याल रखते हैं। आज जब भारत G20 समिट की अध्यक्षता कर रही है, तब पूरे दुनिया को भी माननीय प्रधानमंत्री जी का भारतीय जीवन दर्शन का मूल वाक्य वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है, जिसकी हमें कहा है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। भूखे को खाना खिलाना और प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ी नेकी है। अतिया करने से दौलत में इजाफा होता है और जिंदगी में खुशहाली और सुकून आता है। ऐसी ही सोच है असम के गोलाघाट जिले के 3 नौजवानों की, जो हर इतवार को जरूरतमंदों में मुफ्त खाना तकसीम करते हैं। दीपू गोगोई आसपास के चाय कारखानों की मशीनों की मरम्मत के लिए एक छोटी सी वर्कशॉप चलाते हैं। साल 2020 में कोविड-19 वबा में लॉकडाउन के दौरान उन्होंने देखा कि कुछ लोग बगैर खाना खाए फुटपाथ पर रह रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और आसाम के उस वक्त के वज़ीर सेहत डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने आवाम से अपील की थी कि वो जरूरतमंद लोगों की मदद करने की कोशिश करें। इससे तरगीब लेकर गोगोई ने अपने 2 दोस्तों प्रेम छेत्री और डेयरी की दुकान चलाने वाले अशोक खनाल के साथ मिलकर गरीब और जरूरतमंद लोगों को खाना बांटना शुरू किया। लॉकडाउन के उरूज के दौरान उन्होंने हर एक शनिचर और इतवार को खाना तकसीम किया। जब 2021 में कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान वहां के इलाके को कंटेनमेंट जोन करार दिया गया तो उन्होंने हर दिन खाना तकसीम किया। लेकिन उनका ये काम यहीं नहीं रुका। उन्होंने लॉकडाउन के बाद भी इस पहल को जारी रखा और आज भी मुसलसल हर इतवार को सड़क किनारे और झुग्गी झोपड़ियों में जाते हैं और खाना तकसीम करते हैं। गोगोई और छेत्री का कहना है कि वो जो कुछ भी कमाते हैं उसमें से एक हिस्सा बचाते हैं और उस पैसे का इस्तेमाल गरीबों को खाना खिलाने के लिए करते हैं। फुटपाथ में लोग बिना खाए लेट रहा था, तो मुझे लोगों ने देख के बोला है कि भाई साहब कुछ खाने को मिलेगा क्या? तो मेरा यहाँ पे दिल पे लग गया। तो फिर मैं तुरंत एक होटल में गया, उसको रिक्वेस्ट करके 10 तो पराठा बोलते हैं, पराठा बना के लाया था मैं और पानी के साथ, पानी बोतल। तो उसी टाइम मेरा 800 रुपया खर्च हो गया। तो मेरा 2 भाई था, प्रेम छेत्री और अशोक खनाल, तो उन दोनों से बात किया। तो उन दोनों से बोला ठीक है हम लोग कल से खाना बना के खिलाते हैं। तो तब से हम लोग शुरुआत कर दिया। तब करीब 20-30 लोगों के लिए हम लोग खाना बनाया था। इन तीनों नौजवानों की इंसानियत के इस काम की कई लोगों ने सताइश की है और उम्मीद है कि दूसरे लोग भी उनसे तरगीब लेंगे। मन में अच्छा करने की चाहत हो तो हर सूरत हाल में कोई ना कोई राह जरूर निकल आती है। ये 3 नौजवान इसी बात को साबित कर रहे हैं, जो जरूरतमंदों को खाना खिलाकर इंसानियत की मिसाल पेश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और आइए अब रुख करते हैं खेल के मैदान का। खेल की खबरों में दारुल हुकूमत दिल्ली में जारी खवातीन आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में आज सेमीफाइनल मुकाबले होंगे। इससे कबल बुध को 4 भारतीय बॉक्सरों ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले जीते। आज के सेमीफाइनल बॉट्स में दिफाई आलमी चैंपियन निकत जरी फाइनल में जगह बनाने के लिए रिंग में उतरेंगी। निकत का मुकाबला 50 किलोग्राम के जुमरे में कोलंबिया की वेलेंसिया से होगा। भारत की नीतू भी अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखने की पूरी कोशिश करेंगे। नीतू का सेमीफाइनल में मुकाबला कजाकिस्तान की अलवा बाल्की बैकोवा से होगा। ओलंपिक तमगा याफ्ता लवलीना भी फाइनल में जगह बनाने के लिए रिंग में उतरेंगी। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला 57 किलोग्राम जुमरे में चीन की ली क्यान से होगा। एक दूसरे सेमीफाइनल में भारत की स्वीटी बोरा अपनी शानदार फॉर्म को बरकरार रखने की कोशिश करेंगी। 81 किलोग्राम जुमरे में स्वीटी का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की एमा सू से होगा। निशानेबाजी की अगर बात करें तो भोपाल में जारी शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत का तमगा जीतने का सिलसिला जारी है। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम जुमरे में टीम ने चांदी का तमगा जीता है, तो वहीं 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम इवेंट में रुद्रांश पाटिल और नर्मदा राजू की भारतीय जोड़ी ने चीनी जोड़ी को शिकस्त देकर कांसे का तमगा जीत लिया है। नाज़रीन, कल से रमज़ान शुरू हो रहा है। आज शवान की 30वीं तारीख है, लिहाजा कल रमज़ान का पहला दिन होगा। आप सभी को रमज़ान की मुबारकबाद। इसी के साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।